हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमारी पृथ्वी पर कुल 4 प्रमुख परिमंडल होते हैं। कौन कौन से? लिथोस्फेयर यानी भूमंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और बायोस्फेयर यानी जीवमंडल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिथोस्फेयर यानी भूमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा यानी जो सॉलिड पार्ट होता है, जो मिट्टी और चट्टान के बने रहते हैं, वो सब लिथोस्फेयर यानी भूमंडल में आते हैं। अगर हम हमारी पृथ्वी की सतह को ध्यान से देखें तो हम इसे 2 मुख्य भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला, हमारी पृथ्वी का जमीन वाला हिस्सा, इन्हें हम लोग कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, हमारी पृथ्वी का जल वाला हिस्सा, इन्हें हम लोग महासागर यानी ओशंस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर आता है एशिया। ये सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट होता है। और एशिया के वेस्ट साइड में यूराल माउंटेन्स होते हैं, यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। और वो जगह जहाँ पे एशिया और यूरोप एक साथ मिलता है, उस जगह को यूरेशिया कहा जाता है। यह है हमारा यूरोप, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे है हमारा अफ्रीका, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप होने के साथ साथ ये हर जगह पानी से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट यानी द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका। और जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होता है, वो साउथ अमेरिका महाद्वीप, इन ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो है एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? ये एक पतले रास्ते की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा यानी पनामा स्थल संधि कहते हैं। और हमारा 7वां कॉन्टिनेंट जो है वो है अंटार्कटिका। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो सदैव बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर स्थायी मानव निवास हमें नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी पर जितने भी पानी वाली चीजें हैं, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो हिम नदी हो, या फिर चाहे वो वाटर वेपर यानी जल वाष्प हो, जितनी भी पानी वाली चीजें जो हमारी पृथ्वी पर स्थित हैं, यह सब हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल में आते हैं। अब हम बात करेंगे महासागर यानी ओशंस के बारे में। हमारी पृथ्वी पे कुल 5 महासागर होते हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, यह सबसे बड़ा महासागर होता है। दूसरा है हमारा अटलांटिक ओशन, तीसरा है हमारा इंडियन ओशन, चौथा है हमारा आर्कटिक ओशन। ये हमारे पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और यहाँ पे रहता है हमारा सदर्न ओशन। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। देखिए, जो हमारी पृथ्वी होती है वह चारों ओर गैस की परतों से ढकी हुई रहती है। और इन्हीं गैस की परतों को हम लोग जो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो 5 लेयर्स यानी 5 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? जो हमारी पृथ्वी से सबसे निकटतम जो गैस की परत है वो है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। फिर उसके ऊपर रहता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। उसके बाद आता है हमारा मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। उसके ऊपर रहता है हमारा थर्मोस्फेयर। फिर उसकी यानी आयन, देखिए थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल। फिर उसके ऊपर आता है हमारा एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके के गैसेस होते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन जो 78% होते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन जो 21% होता है। और अन्य गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी जितनी भी गैसेस जो दूसरी हैं वह सब मिलकर 1% बनाती हैं। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर यानी जीव मंडल के बारे में। देखिए बायोस्फीयर एक ऐसा परिमंडल है जहां पर हमें हवा, जमीन और पानी ये तीनों एक साथ मिलता है और इसी बायोस्फीयर में हमें सभी प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। और बायोस्फीयर में यानी जीव मंडल में जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो उन्हें हम दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला नंबर पे आता है प्लांट किंगडम यानी वनस्पति साम्राज्य, और दूसरे नंबर पे आता है एनिमल किंगडम यानी पशु साम्राज्य। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।